एक समय की बात है, प्राचीन भारत में एक युवा राजकुमार सिद्धार्थ नामक था। वह आनंदमय और सुखी जीवन में जन्मे थे और उनके पास सब कुछ था जो कोई भी चाह सकता था। हालांकि अपनी सारी आवासीय सुविधाओं के बावजूद सिद्धार्थ के अंदर एक खालीपन की भावना थी। उन्हें जीवन के असली अर्थ को समझने और हमेशा के लिए खुशी को प्राप्त करने की इच्छा थी। एक दिन सिद्धार्थ ने एक जीवन परिवर्तनकारी फैसला लिया। उन्होंने अपने राजमहल प्यारी परिवार को छोड़कर खुद कोशिश करने का निर्णय लिया। वह जंगलों और गांवों में भटकते रहे, अपनी आत्म खोज में उलझे हुए सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। अपनी यात्रा के दौरान सिद्धार्थ ने विभिन्न आध्यात्मिक गुरुओं से मुलाकात की और उनकी ज्ञान से सीखा। हालांकि उन्हें अभी भी तृप्ति नहीं मिली और उन्हें अनुभव किया कि सच्ची प्रबुद्धता दूसरों के उपदेशों से प्राप्त नहीं की जा सकती है। अपनी खुद की पथशाला खोजने का इरादा रखते हुए उन्होंने निर्धारित किया कि वे बोधिवृक्ष के नीचे ध्यान में बैठेंगे, जहां उन्हें प्रबुद्धता प्राप्त होगी। कई दिनों और रातों तक सिद्धार्थ गहरी चिंतन में बैठे रहे, मन के भ्रमों के मोह को सामर्थ्य का सामना करते रहे। अंत में पूर्ण चंद्र रात की सुबह पर उन्होंने एक गहरी समझ की स्थिति में प्रवेश किया। सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, प्रबुद्ध हुए। अपनी नई प्रबुद्धता के साथ बुद्ध ने अपना ज्ञान दुनिया के साथ साझा करना शुरू किया। यहाँ कुछ प्रेरणादायक उदाहरण हैं जिन्हें उनकी बुद्धिमत्ता से प्रेरित किया गया है। पहला, तुम स्वयं पूरी ब्रह्मांड के अंदर सबसे ज्यादा प्यार और स्नेह के पात्र हो, बुद्ध। यह उदाहरण हमें याद दिलाता है कि आत्म प्रेम और आत्म देखभाल महत्वपूर्ण है। हम दूसरों के प्रति प्यार और दया को फैलाने से पहले हमें पहले इसे अपने अंदर समृद्ध करना चाहिए। दूसरा, मन ही सब कुछ है। जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो, बुद्ध। हमारे विचार हमारे जीवन को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्ण विचारों को पोषित करके हम अपने जीवन और आसपासी दुनिया को परिवर्तित कर सकते हैं। तीसरा, खुशी किसी चीज पर नहीं निर्भर करती है, न तो तुम्हारे पास होने वाली वस्तुओं पर, न ही तुम कौन हो। यह केवल तुम्हारे सोचने पर ही निर्भर करती है, बुद्ध। सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों पर नहीं निर्भर करती है। यह हमारे मस्तिष्क स्थिति और हम जीवन के उदय अस्त समय का कैसे अनुभव करना चुनते हैं पर निर्भर करती है। चौथा, अंत में सिर्फ 3 चीजें मायने रखती हैं, तुमने कितना प्यार किया, तुम कितनी कोमलता से जीते और तुम कितनी आदर्श तरीके से छोड़ते हो जो तुम्हारे लिए नहीं है, बुद्ध। यह उदाहरण प्यार, दया और छोड़ने के महत्व को जटिल करता है। क्षमा और अलगाव का अभ्यास करके हम शांति प्राप्त कर सकते हैं और एक अर्थपूर्ण जीवन जी सकते हैं। पांचवा, अतीत में न रहो, भविष्य की ख्वाब मत देखो, मस्तिष्क को वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो, बुद्ध। वर्तमान क्षण ही हमारा सच्चा धन है। माइंडफुलनेस को ग्रहण करके और वर्तमान में जीकर हम जीवन की सुंदरता को महसूस कर सकते हैं और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। इन गहराईदार उपदेशों से प्रेरित होकर लोग दूर दूर से बुद्ध के शब्दों को सुनने के लिए आगे बढ़े। उनकी करुणा और ज्ञान ने अनगिनत दिलों को स्पर्श किया, उन्हें आंतरिक शांति और प्रबुद्धता के पथ पर ले जाते हुए।